आप सभी को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग दीक्षण, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं आज के इस सेशन में आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं। मैं अजय पासी रोहणी गाँव पालिका 6 वार्ड नंबर 6 परसा रूपंदेही नेपाल से बिलोंग करता हूं। और आज के इस सेशन में मैं आप सभी से कुछ बात करना चाहता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के जीवन के लिए। हम सभी के आगामी जो भविष्य है उसको अच्छा बनाने के लिए उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा किया जाए। सीरियसली है तो आप इसे सुन सकते हैं, वरना आप आगे जा सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। यस, जो आज का दौर चल रहा है 21वीं सदी में, सब लोग आगे बढ़ते जाते हैं। टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि हर कोई अपना समय बचाने के लिए नए नए चीज़ों का आविष्कार करके प्रयोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है। फिर भी आज के दौर में क्या हो रहा है कि समय ही नहीं मिल पा रहा। देखिए, समय समय के ऊपर रह के खास तौर हम आज बात करने वाले हैं कि समय कैसा है और क्यों इतना ज़रूरी है। समय के बारे में हर कोई जानता है कि अगर एक बार ये समय निकल गया तो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। फिर भी लोग क्यों अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। समय को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी ने इतना आविष्कार किया कि हर कुछ आज घड़ी क्षण घंटों में, क्षण मिनटों में, क्षण सेकंड में हो रहा है। हर एक चीज़ हो रहा है, जैसे कि हम आप दूर होकर भी पास जैसे महसूस कर रहे हैं और एक क्षण में बात कर रहे हैं मोबाइल से। तो इसी प्रकार हमें समय बचाने के लिए अन्य प्रकार की चीज़ें हमारे जीवन में बन चुकी हैं और हम उपयोग भी कर रहे हैं। फिर भी क्या फ़ायदा इनका? हमारे पास फिर भी क्या नहीं है? वक्त नहीं है, समय नहीं है। और देखा जाए, जिस आदमी के पास समय नहीं है उसके पास तो पैसा होना चाहिए, बट सबसे बड़ी मजबूरी क्या बोले, बदनसीबी, किस्मत खराब है। और क्या है, लोग क्या क्या बोलते हैं कि उनके पास ना तो समय है ना तो पैसा है। हमारे जीवन को चलाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, जीवन अच्छे से व्यतीत करने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक है समय और एक है पैसा। आज के दौर में समय बचाने के लिए लोग काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए लोग काम करते हैं, फिर भी जीवन भर काम करते ही चल जाते हैं। ना उनके पास समय मिलता है ना पैसा मिलता है, दोनों की दोनों चीज़ ही गायब हैं। और क्या बोला जाए, तो इनको हम कैसे पा सकते हैं उसके विषय में लोग पहले से सोच ही नहीं पाते हैं। अगर पहले हम सोचकर काम करें, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम उसको 100 बार सोचें, रिवीजन करें, हमारे फ्यूचर को लेकर कभी भी निर्णय करना होगा तो अपने भविष्य को ना देखकर हमें पास्ट को देखना चाहिए कि हमने भूतकाल में क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। उसको अगर देख के हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आने वाला जो कल है, आने वाला जो पल है, आने वाला जो भविष्य है हमारा सुरक्षित होता है। पर लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं, यहीं पर फेल हो जाते हैं। लोग हर कोई डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते, सही समय पे नहीं ले पाते, इसलिए ना उनके पास समय होता है और सही समय पे काम ना करने की वजह से उनके पास जितना चाहे उतना पैसा भी नहीं आता है। जो पैसा आ रहा है वो बर्बादी की तरफ ही जा रहा है। जितना कमा रहे हैं कोई भी पैसा बचा नहीं पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज के 21वीं सदी में हमारे पास दो ऐसी भयंकर बीमारी आ चुकी हैं जिसका समाधान खोजने के लिए हर कोई परेशान है, बट अचीव नहीं कर पा रहा है, पा नहीं पा रहा है, उसको मालूम ही नहीं है। वो दो बीमारी क्या है, भयंकर बीमारी? पहला है महंगाई, जो हाई लेवल से बढ़ते ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। दूसरा चीज़ है, इसमें आ गई है मारने के लिए बीमारी। आज देखा जाए तो हर एक घर में कोई ना कोई व्यक्ति परेशान है, पीड़ित है, दवाई खा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है। क्यों? बीमार होकर बीमारी के चपेट में आ गया है। और जो सुरक्षित है उनका किस्मत अच्छा है कि अभी आपको रोग नहीं लगा है। बचिए दोस्त, बीमारी से अगर नहीं बचेंगे तो महंगाई तो एक तरफ मार ही डालेगी और दूसरी तरफ अगर उससे बच भी गए तो बीमारी छोड़ने वाली नहीं है। तो हमें इन दो भयंकर बीमारियों से कैसे बचना चाहिए, इसके विषय में क्या आपने कभी सोचा है? एक सवाल खुद से कीजिए, क्या आपने अभी तक कोई ऐसा स्रोत बनाया है ताकि आपका इनकम टिका रहे, आपका भविष्य सुरक्षित रहे, आप महंगाई के चपेट में ना पड़े? और दूसरा चीज़, आप क्या कोई ऐसा
उपाय खोज रहे हैं, क्या पाए हैं जो आप भविष्य में सुरक्षित रहें, आपके शरीर में कोई भी बीमारी प्रवेश ना करे, आपके परिवार में हर कोई सुरक्षित रहे, बीमारी से बचा रहे? एक सवाल खुद से। तो यंग स्वर क्या होता है ज़्यादातर लोगों का आजकल 95% लोगों का क्या है कि जवाब नहीं है, कि हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। ओनली 5% ऐसे लोग हैं जो कि इनके विषय में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं और कोई ना कोई रास्ता निकाल कर वो अपना जीवन सुरक्षित कर रहे हैं। सुरक्षित हो गए हैं ऐसा नहीं है, सुरक्षित हो भी गए हैं और सुरक्षित कर भी रहे हैं। बट हम 95% लोगों में क्या है कि वो सोचते ही नहीं, कभी बात ही नहीं करते हैं। तो बात करने का समय आज ही है। आज अगर नहीं समय निकालेंगे तो कल आपको समय मिलने वाला नहीं है। तो सीरियसली, तो क्या है वो चीज़, कहाँ है वो चीज़? आप सब सोच रहे होंगे कि ये कैसे मिलेगा, कुछ बताया जाए। तो मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि छोटे से उम्र में ही मुझको ये पता चल गया कि हम लंबे समय तक कैसे बच सकते हैं इन भयंकर बीमारियों से। उसका नाम है आज के दौर में जो महंगाई से बचा सके, वो ऐसा इनकम है, ऐसा स्रोत है जिसको हम कहते हैं पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में आप सबको तो मालूम ही होगा, मैं उसके विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। एक्टिव इनकम यानी जब तक हम काम करते हैं तब तक पैसा आता रहे, उसको एक्टिव इनकम कहते हैं। और जो एक्टिव इनकम में ध्यान देता है, जो एक्टिव इनकम करता है, वो समझ लो कि हमारा भविष्य सुरक्षित होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आप काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, आप काम नहीं कर पाएंगे तो पैसा चौपट। आपके परिवार में फिर आपके तरह ही कोई बनेगा, काम करेगा, फिर पैसा आने को चालू होगा, वरना नहीं होगा। और पैसिव इनकम क्या होता है? यही सब एक्टिव इनकम में होता है। और पैसिव इनकम में ऐसा एक स्रोत है, ऐसा एक साधन है कि अगर आप एक बार सिस्टम बना देते हैं, इसमें सिस्टम बनाने को होता है, अगर एक बार आपका सिस्टम बन जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जीवन के लिए नहीं भाई साहब, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी को पैसा आता ही रहेगा। ऐसा एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम, हमेशा आता ही रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। तो अगर हम पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं और अगर बना रहे हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। आप कभी भी महंगाई के चपेट में नहीं आएंगे। और दूसरा चीज़, बीमारी से अगर बचना है तो क्या करें, क्या करना चाहिए? बीमारी से बचने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है कि हमारे शरीर में बीमारी कैसे लग रही है उससे पहले समझना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा, उससे बचना पड़ेगा। तो बीमारी कैसे लग रही है आप सबको भी पता है, मैं फिर से जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में दो ही प्रकार से बीमारी लग रही है। पहला क्या, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जा रही हैं, जहरीला चीज़ जा रही हैं, अनावश्यक पदार्थ जा रही हैं। कैसे? खाना के माध्यम से, पानी के माध्यम से और हवा के माध्यम से। जो हम सेवन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इन सब के माध्यम से जो टॉक्सिन जा रही हैं, मिलावटी चीज़ जा रही हैं, अनावश्यक पदार्थ जा रही हैं, उसके वजह से हमारा शरीर जहरीला होता जा रहा है और इसी प्रकार से हमारे शरीर में बीमारी प्रवेश कर रही हैं। दूसरा क्या है कि हम इतने चिंतित हैं, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, हमारा लाइफ स्टाइल इतना ख़राब हो चुका है, ना ठीक से उठना, ना ठीक से सोना, ना समय पे उठना, ना समय पे सोना, ना समय पे खाना, ना समय पे जागना। हर एक काम हम तेजी से कर रहे हैं, एकदम तनाव में, टेंशन में उलझे पड़े हैं। तो जब आप तनाव में रहेंगे, आपका शरीर रेस्ट ही नहीं पाएगा, तो आपको बीमारी लगेगा ही लगेगा। और ज़्यादातर डॉक्टरों का यही कहना है, WHO भी बोलता है, आप जितना तनाव लेते हैं आपके शरीर में उतना ही रोग बढ़ता ही जाता है, उतना ही रोग बढ़ता जाता है। तो तनाव लेने का मेन कारण ही क्या है? पैसा। हमारे पास पैसा का स्रोत ही नहीं है, पैसा हम कमाना चाहते हैं, जितना पैसा कमाते हैं घर में जाता है, खर्चा जाता है, हर एक जगह पे लूटता ही जाता है। तो पैसा का स्रोत अगर हम अच्छा बना सकें तो शायद हमारे जीवन में तनाव नाम का चीज़ ना आए। अगर ये दोनों चीज़ हम अगर बना सकें तो हम महंगाई और बीमारी से बच सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसके विषय में डिटेल में जानकारी लेना तो हमसे जुड़िए। मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग रिएक्शन।